कहानी बिहार के एक लड़के जतिन की है। ये घटना इतनी डरावनी है कि इसे सुनने के बाद शायद आप कभी रात के सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेले खड़े होने की गलती नहीं करेंगे। जतिन बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला था, लेकिन पढ़ाई के लिए वो 10वीं के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गया था। अब 12वीं की गर्मियों की छुट्टियां लगी थीं और उसने सोचा कि इस बार 2 महीने के लिए गांव घूम कर आता हूं। गांव पहुंचकर उसने खूब मजे किए। दोस्तों के साथ घूमना, खेतों में जाना, पुराने दिनों को जीना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन छुट्टियां खत्म होने लगी और दिल्ली लौटने का दिन आ गया। उसके पिता ने कई बार कहा, बेटा रात की ट्रेन मत पकड़, दिन में निकल जाना। दादी ने भी मना किया, लेकिन जतिन ने उनकी बात हल्के में ले ली। उसे लगा कि रात की ट्रेन ज्यादा सुविधाजनक रहेगी। रात करीब 11 बजे वो गांव से पास के छोटे से रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन बेहद सुनसान था, इतना सुनसान कि वहां एक कुत्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी ट्रेन 11:30 बजे आने वाली थी, लेकिन समय गुजरता गया, ट्रेन नहीं आई। वो स्टेशन मास्टर के कमरे तक गया। सर, ट्रेन कब आएगी? स्टेशन मास्टर ने चिढ़ते हुए कहा, लेट है, बैठो, अनाउंसमेंट हो जाएगा। जतिन वापस आकर बेंच पर बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद अचानक अनाउंसमेंट हुआ, दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आने वाली है। अपना बैग उठाकर वो ब्रिज पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा और तभी उसकी नजर सीढ़ियों के नीचे बनी एक सीमेंट की बेंच पर बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसने मैला कुचैला काला कंबल ओढ़ रखा था। वो धीरे धीरे रो रही थी। जतिन को दया आ गई। वो उसके पास गया और बोला, अम्मा जी, क्या हुआ? बुढ़िया ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा खो गया है, उसे ढूंढ दो बेटा। जतिन ने पूछा, कहाँ खोया है? बुढ़िया बोली, यहीं कहीं। जतिन ने कहा, चलो साथ में ढूंढते हैं। लेकिन बुढ़िया बोली, मैं चल नहीं सकती। क्यों? जैसे ही उसने कंबल हटाया, जतिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत के शरीर का कमर से नीचे का हिस्सा था ही नहीं, सिर्फ आधा धड़, और वो जिंदा बैठी थी। जतिन की चीख निकल गई। वो पूरी ताकत से भागा। कुछ दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा, बेंच खाली थी, वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या देखा। डर के बावजूद वो वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गया और स्टेशन मास्टर से पूछा, सर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाला अनाउंसमेंट क्यों हुआ था? स्टेशन मास्टर ने हैरानी से कहा, कौन सा अनाउंसमेंट? मैंने कुछ नहीं किया और दिल्ली वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म 1 पर ही आएगी। जतिन सन्न रह गया। अब वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बेंच पर बैठ गया। थकान इतनी थी कि कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुआ, दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। वो हड़बड़ाकर उठा। ट्रेन आई। वो चढ़ गया। उसकी लोअर बर्थ थी। सारे यात्री सो रहे थे। वो भी लेट गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। बेटा, थोड़ी मदद कर दे। उसने आंख खोली। उसके सामने फिर वही काले कंबल वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो बोली, थोड़ी जगह देते बैठने को। डरते हुए भी जतिन ने उसे जगह दे दी। फिर वो सो गया। अचानक किसी ने उसके बाल पकड़कर जोर से झटका। उसने आंख खोली। सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। घनी मूछें, लाल चेहरा और पूरी सफेद आंखें। उसने गुर्राते हुए पूछा, मेरी मां कहाँ है? जतिन घबरा गया। मुझे नहीं पता। उस आदमी ने उसके बाल और जोर से खींचे। झूठ मत बोल। तभी जतिन को याद आया, काले कंबल वाली बुढ़िया। उसने कहा, वो अभी यहीं थी। उस आदमी ने उसे घसीटते हुए ट्रेन के दरवाजे तक ले गया और उसे बाहर लटका दिया। उसकी आवाज गूंजी, मेरी मां कहाँ है? सही सही बता, वरना अभी नीचे छोड़ दूंगा। जतिन चीखा, मुझे नहीं पता। और अगले ही पल उस आदमी ने हाथ छोड़ दिया। जतिन नीचे गिरा।
और तभी उसकी आंख खुल गई। वो अभी भी रेलवे स्टेशन की उसी बेंच पर था। उसका बैग फिसला था और सिर दीवार से टकराने की वजह से उसकी नींद टूटी थी। सब एक सपना था, या शायद सपना नहीं। तभी फिर वही अनाउंसमेंट हुआ, दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। ट्रेन आ गई। जतिन डिब्बे में चढ़ा और अंदर वही सब कुछ था जो उसने सपने में देखा था। सारे यात्री उसी तरह सो रहे थे। अब वो समझ चुका था। वो तुरंत ट्रेन से उतर गया और भागते हुए घर पहुंचा। सुबह उसने सारी बात दादी को बताई। दादी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने तुझे रोका था। फिर उन्होंने बताया, कई साल पहले गांव में एक डाकू रहता था जो अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उसकी मां मानसिक रूप से बीमार थी। एक रात वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई और मालगाड़ी से कटकर मर गई। जब बेटे को पता चला, वो पागल हो गया। वो भी रेलवे स्टेशन पर अपनी मां को ढूंढता रहता था। कुछ दिनों बाद उसने भी ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। तब से लोग कहते हैं कि उस स्टेशन पर रात के समय एक बूढ़ी औरत अपने बेटे को ढूंढती दिखाई देती है और एक डाकू अपनी मां को। दोस्तों, अगर जतिन उस रात उस ट्रेन में बैठा रहता तो शायद आज वो ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता।